अमित प्रभाव है, लेकिन जो टूटा है, जो नष्ट हो गया है महाराज, ये कोई विशेष नहीं, हमारी दृष्टि में है सब धनुष समान, सब समान है। और आप धनुष के पक्ष से आए हो, हम तोड़ने वाले के महत्व को जानते हैं और आप धनुष के महत्व को जानते हो, तो अब इस पर ही थोड़ी चर्चा हो जाए कि महत्व किसका ज्यादा है, तोड़ने वाले का कि टूटने वाले का। ये बात, ये भी एक तर्क बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तोड़ने वाले का महत्व है कि टूटने वाले का महत्व है, पक्ष बना लियो तो कर लियो सत्संग। ये बात तो इसी बात का चल रहा है। हम ऐसा तर्क देंगे जो चरित्र से। मेरी दृष्टि में टूटने वाले, धन्य है महाराज, मेरी तुम हो परिक्रमा कराए लायक हो। मेरी दृष्टि में तोड़ने वाले का देखिए, बहुत बहुत साधुवाद। सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, धर्म मंच पे सत्यता को स्वीकार करना चाहिए और यही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तुरंत तर्क इन्होंने अपना पकड़ लिया। हाँ, कैसे टूटने वाले का महत्व है? मेरी दृष्टि में इसलिए टूटने वाले का महत्व है कि मेरे आराध्य ने जब इनके अग्रजों को दिया अजगो, तो उस समय भगवान शंकर ने कहा, पूजो या को नेम करी मिली है भगवत, जिसका उद्देश्य, जिसकी धरोहर, जिसका जीवन पूजन हेतु समर्पित किया गया हो देवराज अग्रजों को, पूर्वजों को, उसका खंडन। और जब पूजन किसका होता, पूजन किसका होता, जो देवत्व होता है, जिसमें प्रभुत्व होता है, जिसका वर्चस्व होता है, जिसका महत्व होता है, और उसका जब पूजन किया गया, सुनिश्चित हो धनुष पूर्णि बात कही समझाए, और पूजो या को नेम करी तो मिली है भगवत। और जिसका पूजन हो रहा हो आदि से नहीं अनादि से, तो विशेषता उसकी श्रेष्ठ है, महत्व उसका श्रेष्ठ है। तो मेरी दृष्टि में उस अजगो का महत्व है सुमित्रा नंदन, तोड़ने वाले का महत्व। चलो हम देखे ले रहे हैं कितना महत्व है। जिस समय ये धनुष नहीं टूट रहा था, तो उस समय लोग केवल यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे वो टूट जाए, टूट जाए। क्यों? क्योंकि महत्व तो उस तोड़ने वाले का है, और जिस समय वो तोड़ने वाला चला तोड़ने के लिए, तो लोग क्या कर रहे थे व्यासी? चाप समीप आप जब आए, देखो प्रभाव कितना है। चाप समीप आप जब आए, तो नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब यही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये इनके ही माध्यम से धनुष टूट जाए, धनुष टूट जाए। जबकि तोड़ने वाले 10,000 राजा वहां गए, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तब नहीं कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इनसे न टूटे। धनुष का कम से कम महत्व होता तो लोग ये तो प्रार्थना कर सकते थे कि इनसे न टूटे, लेकिन जिस समय वो व्यक्ति टूटा है, तो सब यही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनसे ही टूट जाए, क्योंकि इनका महत्व धनुष से ज्यादा है। और बता रहे, ऐसे उदाहरण आपको देंगे। समुद्र, समुद्र की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन उस समुद्र में जो जहाज है उसकी एक सीमा है। जब बहुत बड़ा जहाज समुद्र में होता है, तो वो बहुत बड़ा नहीं लगता है, वो भी बहुत छोटा लगता है, चाहे कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो। तो जहाज बहुत बड़ा था आपका, लेकिन समस्या यह है कि वो समुद्र का था, इसलिए समुद्र के सामने छोटा था। धनुष जहाज है और धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव समुद्र है। शंकर चाप जहाज, कहां जहाज और कहां सागर, ऐसे तर्क की भी एक मर्यादा होती है। इतना अंतर है कितना समुद्र में और जहाज में। ये जहाज में बैठे, हम समुद्र हैं, समुद्र में है महाराज। शंकर चाप जहाज सागर, अब कहीं बाहुबल, बाहुबल तो परिणाम क्या हुआ? बूढ़े सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह। जैसे वो जहाज डूब गया, ऐसे इनका तर्क बहुत ही सुंदर संवाद की शैली चल रही है और भक्तों को आनंद भी आ रहा है। और इस आनंद से प्रभावित हुए भाई हमारे परीक्षित जी नंद कुमार जी, आपने 51 बताया भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, और 51 बताए भगवान लक्ष्मण जी के चरणों का पूजन किया साधुवाद और इसी श्रृंखला में। और हमारे भैया श्री दिनेश कुमार जी गुप्ता, आपकी ओर से भी 51 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया गया है और 51 मुद्राओं से लक्ष्मण जी का पूजन किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में देखो अब उजाऊ आ रही है। और हमारे भैया श्री पतरावल यादव जी, पतरावल यादव जी, आपकी ओर से ये 200 मुद्राएं कमेटी के लिए सहयोग प्रदान किया गया है पतरावल यादव जी की ओर से, और 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में किए गए हैं। पतरावल यादव जी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अपना ध्यान संवाद की ओर लेकर।
देखो बड़ा विचित्र है यार, तुम्हारा भी ध्यान रखना चाहते हैं हम। क्या है जहाज और ये क्या है? ये सागर सागर में है। अच्छा ये सागर नहीं है लेकिन सागर में है। आइए चल हमारे भाई श्री अमन जी यादव आपके द्वारा दोस्तों को बताएं श्री रामलीला कमेटी को भेंट की जा रही है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और तुम भी जहाज नहीं हो, जहाज में हो। और आप हैं हमारे भैया श्री नवल सिंह यादव जी। नवल सिंह यादव जी की ओर से 50 रुपए भगवान परशुराम के चरणों में और 50 रुपए लक्ष्मण के चरणों भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बड़ा विचित्र क्रम है इनका। क्रम एक ये आया कि सभी लोग चाहते थे कि धनुष टूट जाए। टूट जाए, इन्हीं से टूट जाए। हैं? सभी लोग चाहते थे, क्यों? आदरणीय चाहते थे क्या? मैंने तो ये जाना है, मैंने ऐसे भी लोग वहां देखे कि आहतात दारुण हठ ठाई और नहीं सा मुझे कछु। क्या ये लोग वहां नहीं थे? क्यों? हैं? ये लोग थे? अगर थे नहीं तो फिर बात कहां से आई? ये बात कहां से आ गई? और यदि सभी लोग चाहते थे हैं? तो मैंने तो ये जाना है जो भी दे कछु करे सहाय तुझी दऊ समर सहित दो। देखो देखिए महाराज, दो बातें आई और दोनों बातों का उत्तर करेंगे। अभी वो बात देखो पूरी नहीं नहीं, कितनी देर ज्यादा बोलोगे? पढ़े लिखे होगा, कितनी देर ज्यादा बोलोगे? होशियार देखो, होगा। तर्क संक्षिप्त चल रहा है और संक्षिप्त उत्तर लो। आप कहते हैं आहातात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। वो धनुष नहीं तोड़वाना चाहती है, कह रही है कि ये हठ है, धनुष नहीं तोड़वाना चाहिए। आइए मानस की एक करताली पढ़ रहा हूं और वो ये कह रही है कि धनुष टूट जाए, नहीं तोड़वाना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो शिव धनु, मराल की ये पहली बात का उत्तर कर रहा हूं। तो शिव धनु मृणाल की नाई और तोरे हूं अमुक गणेश। गोसाई कहां चला गया विरोध? जब वह व्यक्तित्व सामने आया, एक क्षण वह व्यक्तित्व जब सामने आया तो विरोध समाप्त हो गया। तोरे हूं अमुक गणेश। गोसाई दूसरी बात क्या थी आपकी? विस्मित हो गई। अच्छे अच्छे बीच में थोड़ा बीच में बोल पड़े ना। अब बीच में बोले हो तो बोल लो। आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि सुमित्रानंदन सभी लोग यदि चाहते थे तो मैं जब यहाँ आया पहले क्या हुआ है ये तुम जानो, किसने क्या कहा है वो जाने। और आप हैं हमारे भैया श्री राजू दिवाकर जी। राजू दिवाकर जी की ओर से 21 रुपए भगवान परशुराम के चरणों में और 21 रुपए लक्ष्मण के चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। जब ऐसे जब मैं आया हूँ भर भर देख बिकले नर नारी वो सब मिली दे। समझ गए? अब ये प्रसंग, यही प्रसंग आपने रखा था इसके पहले। ले उछाए सीता को, आप इस पर भी देखना, इस पर भी प्रभाव उसका ही अधिक है जो तोड़ने वाला। जो ये प्रसंग है, ले उछाए सीता को उधर बांधो न बालक दो जो भी टुकड़ा सहाय जीतो समर सहित दो भाई। इसमें भी जब प्रभाव बताया जा रहा है तो उसका ही बताया जा रहा है जो धनुष तोड़ने वाला। कैसा प्रभाव है? आचार्य कहते हैं रहे असुर छल छोड़ी कुवेखा तिल प्रभु प्रगट काल सब देखा। काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं जो दुष्ट लोग हैं, उनको वो काल की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रभाव तो महाराज वही उसी वाला है। हमने सबका प्रभाव देख लिया है आकर, क्योंकि पितू समेत कई कई नामा करने लगे सब। दंड प्रणामा। उनको किसी ने और एक सुंदर संवाद से बढ़िया सुंदर ज्ञान भरी चर्चा से प्रभावित हुए भैया हमारे राम भवन यादव जी। राम भवन यादव जी ने 201 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 201 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण के चरणों में भेंट किए हैं। बधाई की बात है आप, धन्यवाद। यह तर्क की धारा है और ये धारा से बहुत दूर चले गए। इनकी धारा क्या थी कि टूटने वाले का महत्व है और मेरी धारा थी कि तोड़ने वाले का महत्व है। हम अपनी धारा में हैं लेकिन आपको पता नहीं कहां चले गए। ले उछाए सीता को, कहां धारा आपकी चली गई महाराज? और मेरा फिर भी वही प्रमाण है कि तोड़ने वाले का ही महत्व है। तोड़ने वाला कैसा है? तो आचार्य कहते हैं ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनि सा प्रभु ही प्रसन्न सही और देहि असीसा। भाई मिथिला में मैंने जाना है तो हमें कोई ब्रह्मादि की सुस्थिति हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि सब नाथ शंभु धनु हुई है वो। हम कैसे मान ले उसके प्रभुत्व? हम कैसे मान ले? हमारी दृष्टि में तो धनुष ही श्रेष्ठ है। देखिए महाराज, आप कहते हैं कि जब मैं मिथिला में आया तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और हम फिर बता रहे हैं कि महत्व तो केवल तोड़ने वाले का ही है। कैसे? भैया एक भूल सुधार, क्योंकि हमने भी नहीं देखा था। इसके लिए हमारे राम भवन यादव जी, आपने 800 मुद्राएं दी। 800 मुद्राओं में 200 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में, 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 200 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण के चरणों में और 200 मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट किए भैया हमारे राम भवन यादव जी ने। बधाई की बात है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए प्रोत्साहन से ये पता चलता है कि संवाद सार्थक है, ये पता चलता है। आइए महाराज, आपने प्रमाण दिया था कि समेत कहीं कहीं निजनामा लगे कर्म सब दंड प्रणामा। सबने आपको प्रणाम किया, सब आए, लेकिन आपकी दृष्टि में महत्व केवल तोड़ने वाले का है। समझना? अति ऋषि बोले बचन कठोरा। आए तो सब है लेकिन ढूंढ किसे रहे हो? कहु चर जनक धनुष के। महाराज फंसे तो आप हो। आए सब है लेकिन ढूंढ केवल तोड़ने वाले को रहे हो। महत्व है कि नहीं? महत्व तो उनका है जिनको हमारे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पाए आशीष सखी हर्षानी, उनका महत्व है जिनको मैंने आशीर्वाद दिया है। अच्छे बच्चों को आशीर्वाद ही नहीं दिया है, महत्व उनका है। अच्छा दिया नहीं आशीर्वाद? सबको नहीं दिया। सबको नहीं दिया। कई महात्मा हो, प्रणाम करने वाले को तुम देव चाहे ना देव तो नहीं दिया उसने, तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा। प्रणाम करने वाले और आप हैं हमारे भैया श्री राजेश दिवाकर जी। इन्होंने 100 मुद्राएं कमेटी के लिए भेंट किए हैं और 100 मुद्राएं में 25 मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में, 25 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 25 मुद्राएं लक्ष्मण के चरणों में, 25 मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट किए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिसने आपको प्रणाम किया है, भले आप सोच रहे हो कि हमने दिया नहीं, लेकिन वो नहीं तो आप ऐसे गया। क्या क्या ले दिया? आयु, विद्या, यश और बल, वो आप ही का ले दिया है, कहीं दूसरे ने नहीं दिया है। तो महाराज प्रणाम कराने का तो आगे आगे घूम रहे हो, जब देता समय तो पाछे भाग रहे हो। ब्राह्मणों के पास और कुछ है नहीं।
यथोचित ब्राह्मण यदि सबसे ज्यादा कहीं से कमजोर है तो पैरों से, क्यों मिश्रा जी? और ब्राह्मण के साथ चाहे जितना अत्याचार, और तुम्हारे अंदर कुछ छतरी वाले भी लक्षण है तो तुम कमजोर हो, तो बुद्धि से भी कमजोर। नहीं, ये तो तुम्हारी सोच है। बुद्धि से कमजोर यदि होते, बुद्धि से यदि कमजोर होते। और हमारे भैया श्री रमेश कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी आपने 51 बताया भगवान परशुराम के चरणों में और 51 बताए लक्ष्मण चरणों में किए हैं बहुत बहुत साधुवाद और इसी श्रृंखला में अब बना है बस। हमारे पंकज दिवाकर जी ने 201 मुद्राएं हमारी कमेटी के लिए भेंट किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुमित्रा नंदन, यदि बुद्धि से कहीं भी स्थिति नाजुक होती तो मैं आया कहा हूं क्षत्रिय के यज्ञ में, मैं जनक के यज्ञ में आया हूं मिथिला में, और यदि बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण न होता तो तेई अवसर सुधरू आए भ्रकुल कमल पतंगा। तो कमजोर तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन मेरी दृष्टि में कमजोर है। देखिए हमारी दृष्टि में क्या सब जानते हैं, ये ताल नहीं है, ये मरी खाल है। ये कुछ न देखे, ये केवल ये देखते रहते हैं, ये केवल देखते रहते हैं इसमें ध्वनि निकल रही है कि नहीं निकल रही। देखिए ये औनत बात है इनका, बजाय रहो जब तक बाजे। महाराज अब देखिए